दुबले पन का इलाज। हिशाम बिन उर्वा के वालिद हजरत आयशा से रिवायत करते हैं, उन्होंने फरमाया मेरी वालिदा ने चाहा कि मैं मोटी हो जाऊं। आजकल के दौर में तो कोई नहीं चाहता कि कोई फरबा हो जाए, लेकिन जो बहुत ज्यादा दुबले होते हैं, बहरहाल उनके लिए जैसे बच्चों की सेहत का खास तौर पर ख्याल करना पड़ता है। क्योंकि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना था। हजरत आयशा बच्ची भी थी और वालिदा चाहती थी थोड़ा सा सेहतमंद हो जाए। उन्होंने तमाम किस्म की तदाबीर इख्तियार कर ली, लेकिन मैं मोटी ना हुई, यानी मेरा जिस्म तवाना ना हुआ। यहां तक कि उन्होंने मुझे ताजा खजूर के साथ ककड़ी मिलाकर खिलाना शुरू कर दिया, तो मैं बेहतर तरीके से फरबा हो गई, यानी मेरी सेहत बहुत अच्छी हो गई। कुछ चीजें हैं जो कुछ चीजों के साथ मिलकर अच्छा असर करती हैं। यानी सेहत के लिए दो चीजों का हमें पता चला, और इनमें से एक तो खजूर है और दूसरे ककड़ी, जिसे आप तर कहते हैं या खीरा समझ लें। तो ये दोनों मिलाकर खाने से सेहत बेहतर हो जाती है। तो ये हजरत आयशा की तैयारी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने से पहले, कि उन्हें खजूरें और तरें खिलाई जा रही थी ताकि वो सेहतमंद हो जाएं। और ये कितना आसान और सादा नुस्खा है सेहत के लिए, कुव्वत के हुसूल के लिए। आज के दौर में देखिए लड़कियों को खास तौर पर, यानी एक तो गर्मी का मौसम है और दूसरा ये कि वैसे भी गर्मी ना भी हो, मैंने तो चारों मौसमों में देखा है चक्कर लड़कियों को बहुत आते हैं और जल्द जो है वो बीमार पड़ जाती हैं और बहुत ज्यादा मुश्किलात में मुब्तला रहती हैं। कोई हैवी काम नहीं किया जाता, एनर्जी जरा से भी कहीं कंज्यूम होने लगे तो हालात खराब हो जाते हैं। और बच्चियों की क्या बात है, लड़कों का भी यही हाल है। थोड़ा सा हैवी चीज उठा लें तो बस हाय हाय करते हैं, शुरू कर देते हैं। तो उसकी रीजन यही है कि हमने बच्चों को सख्त जाने नहीं सिखाई और उन्हें खुराक भी और तरह की खिलाई। मिसाल के तौर पर अगर कोई ये तवक्को रखे कि बर्गर खा के या पिज्जा खा के कुव्वत मिल जाएगी तो ठीक है, यानी वो भी एक खुराक है, उसके खाने में कोई हरज नहीं है। लेकिन बहरहाल बर्गर के जो ब्रेड है उसके अंदर, यानी उसमें और खजूर में तो बड़ा फर्क है ना। यानी खजूर से जो कुव्वत मिलती है उससे तो नहीं मिल सकती। और इसी तरह खजूर के हवाले से आप देखिए, जैसे आप एक वक्त में 5 या 7 दाने खजूर के ले लेते हैं और आप ठंडा पानी पी लें। वैसे तो हमें बहुत आदत हो गई ना, हम सीरियल्स और या जैसे रोटी या बर्गर या इसी नौयत की चीजें जरूर यूज करते हैं, लेकिन यह है कि आप अगर इतनी मिकदार में खजूर खाकर देखें, आपको बिल्कुल भूख का एहसास भी नहीं होगा और कुव्वत बहुत मिलती है। तो खजूर को जरूर जिंदगी में शामिल करना चाहिए। और हजरत आयशा के हवाले से हमें ये पता चलता है कि ककड़ी या खीरा जो है ये भी सेहत के लिए बहुत मुफीद है, तो इसको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। एक जरूर नियत कर लें, जितनी चीजें हमें तिब्ब नबवी से मिल रही हैं ये सेहत वाली चीजें हैं और सेहतमंद जिंदगी के लिए एक अच्छा पैकेज है। तो इन चीजों को अपने डाइट स्केजुअल में जरूर शामिल कर लें कहीं ना कहीं। जैसे बेटा आप लोग घरों से निकलते हैं तो बाज़ औक़ात ये होता है कि नाश्ता प्रॉपर करके नहीं निकलते। गर्मियों की सुबह बड़ी अजीब होती है, लोगों का जी चाहता है कि एक दफा उठें फिर सो जाएं, और नमाज के बाद अक्सर लोग दोबारा आराम कर रहे होते हैं। और बीमार हो कोई तो बात फर्क है, लेकिन आम हालात में आराम किया जाए तो एक अजीब असर मुरतब होता है बॉडी पर। इंसान सारा दिन लेथार्जिक सा फील करता रहता है, उसको वो कंटेंटमेंट नहीं मिलती, फ्रेश नहीं होता फिर इंसान। और सबसे बड़ी बात यह है कि नाश्ता करने का तो बिल्कुल जी नहीं चाहता। अगर आप सो जाए, उठ के आपको लगता है बस बेजारी बेजारी अजीब तबीयत होती। लेकिन ये कि अगर ऐसे में आप फौरी तौर पर नहीं भी यूज कर सके, लेकिन आप अपने बैग में चंद खजूरें लेके आ जाएं, ठंडे पानी के साथ खजूरें इस्तेमाल करें, तो आप रसूलुल्लाह जैसी ग़िज़ा खाने वाले हो जाएंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा किसी के बाग में गए, आपने खजूरें खाई, ठंडा पानी पिया, फिर आपने फरमाया कि ये उन चीजों में से है जिनके बारे में अल्लाह के यहाँ हिसाब किताब होगा, यानी बड़ी नेमतों में से। तो खजूर के साथ ठंडा पानी बहुत ज्यादा मुफीद साबित होता है। तो देखिए अल्लाह ताला जितनी नेमतें अता करते हैं, नेमतों के इस्तेमाल में कोई हरज नहीं है। जैसे जूसेस हैं, फ्रेश जूस बहुत अच्छा है, लेकिन यह है कि जैसे शहद का मशरूब टेस्ट डेवलप नहीं है, लोग शहद का मशरूब पीना नहीं चाहते, बल्कि जो लोग पीते भी हैं वो भी दवा के तौर पर ही पीते हैं।
مشروب کے طور پر نہیں، لیکن اگر آپ اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیں، ریئلی اتنا انرجیٹک، اتنی قوت ملتی ہے. اور لڑکیوں کو تو اس لحاظ سے بھی ضرور سوچنا چاہیے کہ بلڈ صاف ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے کمپلیکشن بہت اچھا ہو جاتا ہے.